अरे भाई, हमारा एमसी जिंगमिंग बड़े मजे से घूम रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बिना रुके बार बार जोर से बजने लगती है। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक जानी पहचानी लड़की की नरम आवाज आई, जो दरअसल टोंग शुआन ही थी। उसने पूछा कि क्या ट्रेनिंग पूरी हो गई है और उसे अपने पास बुलाया। इतना ही नहीं, उसने जानबूझकर उसे थोड़ा छेड़ते हुए मजे में कहा कि उसने एक ऐसा टाइट कॉम्बैट सूट पहना है जिसके कारण उसके लिए घर से बाहर निकल पाना काफी मुश्किल हो रहा है। ये बात सुनते ही हमारे सीधे एमसी ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ बोल दी। सच बोलूं तो बेचारा अभी तक इश्क मोहब्बत की इन चालाकी वाली बातों से पूरी तरह अनजान था और उसे इन जालों का बिल्कुल एहसास नहीं था। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही सवाल बार बार घूम रहा था कि आखिर उस कॉम्बैट सूट का असली मतलब क्या हो सकता है और बाहर निकलने में क्या दिक्कत होगी। अब मार्शल आर्टिस्ट वाला दिमाग था तो वो बेचारा इसे किसी लड़ाई झगड़े से जुड़ी जरूरी बात समझ रहा था। उसे लगा शायद उस सूट में कोई टेक्निकल खराबी या दिक्कत आ गई होगी। चलते चलते हमारा जिंगमिंग एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग के पास रुका और उसने बिना वक्त गवाए दरवाजे की घंटी को जोर से दबा दिया। तभी घंटी की आवाज पूरे घर के कोने कोने में गूंजने लगी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और तभी वहां चश्मा पहने एक समझदार सी गाइड दिखती है। वो बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ खड़ी थी और उसने बड़े सलीके से हमारे एमसी का स्वागत किया। उसने बताया कि टोंग शुआन उसकी राह देख रही है। वो दूसरी मंजिल वाले जिम में उसका इंतजार कर रही थी। देखो भाई, इस दुनिया में सिर्फ ताकत की पूजा होती है, इसीलिए जिंगमिंग जैसे बड़े खिलाड़ी को हर जगह बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है। उसे खास मेहमान की तरह रखा जा रहा था और जिंग अंदर तो चला गया, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे उस गाइड की मुस्कुराहट कुछ अजीब सी लग रही थी। अरे भाई, एक योद्धा की होशियारी भी कभी कभी धोखा खा जाती है, खासकर जब सामने किसी महिला की चतुराई हो तो बड़े बड़े ढेर हो जाते हैं। मामला थोड़ा पेचीदा था, पर उसने एक लंबी सांस ली और हिम्मत जुटाई। उसने जैसे ही जिम का दरवाजा खोला तो अंदर से एकदम तेज रोशनी आई। इतनी चमक थी कि बेचारे जिंग की आंखें थोड़ी देर के लिए चुंधिया गई। फिर जो हमारे जिंगमिंग ने देखा, उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। भाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने सामने का नजारा देखा। वहां पर टोंग शुआन बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसने एक बहुत ही ज्यादा चिपका हुआ और नए जमाने का लड़ने वाला सूट पहना था। वो कपड़े उसके ऊपर बहुत ही गजब लग रहे थे, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उसके शरीर की बनावट साफ दिख रही थी और वो हमारे एमसी को देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। सलाम दुआ करते हुए वो बताती है कि असल में ये एक नया कॉम्बैट सूट है। ये लड़ाई के लिए तैयार किया गया एक खास मॉडल है, जिसे इस तरह बनाया गया है ताकि हवा का दबाव कम पड़ सके। लेकिन इतने टाइट कपड़ों में वो थोड़ी हिचकिचाती हुई दिख रही थी। वो थोड़ी परेशान लग रही थी और जिंग से पूछती है कि क्या ये पहनावा कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है और क्या उसे इसे बदलकर कोई दूसरा सूट खरीद लेना चाहिए। तभी हमारा जिंगमिंग शर्म से लाल हो गया और अपना गला साफ करते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। वो बोला कि भाई, ये सूट एकदम सही है और इसे बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर टोंग शुआन मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका प्लान काम कर गया है। अरे यार, उसने जानबूझकर अपने लिए एक छोटे साइज का सूट चुना था। वो बस हमारे एमसी का रिएक्शन देखना चाहती थी कि वो उसे ऐसे देखकर क्या करता है, और देखकर लग रहा था कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। देखो भाई, इश्क की इस शतरंज में जो लोग दिमाग लगाते हैं उन्हें हमेशा आगे रहने का मौका मिल ही जाता है। छोटी छोटी बातों से ही उन्हें खेल में बड़ा फायदा मिलता है। फिर टोंग शुआन में एक भाला उठाया। एक मुकाबले की बात रखी, जहां उसने जिंग से गुजारिश की कि वो अपनी असली ताकत को थोड़ा काबू में ही रखे। अब शुरू होता है दूसरा दौर, जहां जिंगमिंग ने अपनी जैकेट उतार दी। अरे भाई, उसकी बॉडी देखकर तो लग रहा है कि उसने कड़ी मेहनत की है। उसने पूरे भरोसे के साथ इस चुनौती को मंजूर कर लिया। उसे पक्का यकीन था कि उसके मुक्के ही उसे हराने के लिए काफी होंगे। जिंग ने बड़े गर्व से ये जता दिया कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने कहा कि अब उसकी ताकत इतनी है कि वो उसे आसानी से काबू कर लेगा। लेकिन टोंग शुआन भी कहां हार मानने वाली थी। वो वहीं डटी रही। उसने पलटकर जवाब दिया कि उसने भी खुद को पहले से बेहतर बनाया है। वो अब बस खड़ी होकर तमाशा नहीं देखेगी, बल्कि बराबर का मुकाबला करेगी। फिर दोनों ने लड़ने के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले ली। देखते ही देखते पूरे जिम का माहौल एकदम से भारी हो गया। भाई, जब दो जानबाज योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो वहां बातों की कोई जरूरत नहीं रह जाती, बस हुनर बोलता है।
सब कुछ उनके लड़ने के तरीके पर निर्भर था। और फिर टोंगशू ने पहला वार किया। उसका भाला हवा को चीरते हुए सीधा जिंग की तरफ बढ़ा, लेकिन देखा हमारे एमसी को। उसने बड़ी होशियारी से झुककर खुद को बचा लिया। उसने बहुत ही शानदार तरीके से उस हमले को नाकाम कर दिया। जिंग ने अपने खाली हाथों से ही उस तेज भाले की नोक को परे हटा दिया। वो पानी की लहर की तरह इतनी होशियारी से हिल रहा था कि क्या ही कहें। लड़ाई की रफ्तार अभी भी पूरी तरह से उसके ही कब्जे में थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, जबकि टोंगशू युन लगातार हमले करती रही। अब उसने लड़ने का तरीका ही बदल दिया था और उसकी रफ्तार तो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। साफ दिख रहा था कि उसने खुद पर काफी काम किया है और अब वो पहले जैसी नहीं रही। जब भी उनके हथियार आपस में टकराते तो हवा में ताकतवर लहरें पैदा होने लगती। हमारे एमसी जिंग ने भी बिजली की तेजी से उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। जिंग के इन हमलों ने टोंगशू युन को इतना परेशान कर दिया कि उसे बचाव के लिए अपने भाले का सहारा लेना पड़ा। टोंगशू युन के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो जिंग की तारीफ करने लगी। उसने कहा कि जिंग जिस तरह हमलों से बच रहा है वो वाकई देखने लायक है। दोनों को ही इस खतरनाक मुकाबले में बड़ा मजा आ रहा था। ये लड़ाई वाकई में दिलचस्प थी, लेकिन टोंगशू युन की हरादा में एक अलग ही बात थी। जब वो हमला करके जमीन पर उतरती तो उसके खड़े होने का ढंग कुछ ऐसा होता मानो वो जानबूझकर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर रही हो। खैर, खेल तो अभी जारी था और दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहे थे। अब उनके बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। हाल ये था कि उन्हें एक दूसरे की सांसें और बदन की हर एक हरकत साफ महसूस हो रही थी। माहौल में हलचल बढ़ने लगी और तभी जिंग मिंग ने एक बड़ा कदम उठाया। वो तेजी से उसके पास पहुंच गया और अब दोनों के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। उनके चेहरे एक दूसरे से बस कुछ ही दूरी पर थे। हमलों के उस तूफान के बीच अचानक एक पल के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया। फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए और उनके मत्थे से पसीना टपकने लगा। उस बड़े से कमरे में अब बस उनकी तेज सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी जिंग ने एक दमदार मुस्कान दी, जैसे उसे खुद पर पूरा भरोसा हो। अरे भाई, जिंग मिंग ने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ टोंगशू युन से पूछा कि क्या वो उससे पूरी तरह पिटने के बाद अब हार मान चुकी है। लेकिन टोंगशू युन ने तो अलग ही तेवर दिखाते हुए अपने होंठ चटे। देखो यार, उसने ये तो मान लिया कि वो हार गई है, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी और साफ कह दिया कि वो तब तक नहीं मानेगी जब तक हमारा एमसी उसे सच में उस दर्द का एहसास न करा दे। तभी जिंग मिंग की आंखों में बिजली की एक तेज चमक दिखी और उसके शरीर में दौड़ रहा वो ड्रैगन का खून अब पूरी तरह से उबलने लगा था। क्योंकि उसे ऐसा खुला चैलेंज जो मिला था। अब हमारा जिंग एकदम बिजली की रफ्तार से आगे लपका और अपने पीछे सुनहरी रोशनी की एक निशानी छोड़ता गया। टोंगशू युन तो उसकी ये दहाड़ देखकर एकदम डर गई। उसके पास तो बस हाफने का वक्त था और तभी जिंग उसके सामने किसी बिजली के देवता की तरह प्रकट हो गया। बेचारी टोंगशू युन वहां से हिली तक नहीं और डर के मारे पीछे हटने लगी, जबकि उसने अपने भाले को कस के पकड़ा हुआ था। वहां की हवा अब किसी तलवार की तरह तेज और जहरीली हो गई थी। तभी हमारे एमसी को लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। बात हद से आगे बढ़ गई थी तो जिंग मिंग ने तुरंत उसे छोड़ दिया और पीछे हट गया। उसने फौरन माफी मांगी क्योंकि उसने अपना काबू खो दिया था। उसी वक्त टोंगशू युन ने अपना दिल थामा, लंबी सांसें ली और फिर सर हिलाकर कहा कि वो ठीक है। शायद ये सब हमारे एमसी के उस खतरनाक ड्रैगन ब्लड लाइन का ही असर था। उसकी नजरों में एमसी के लिए थोड़ी नरमी आ गई और पूरी हिम्मत बटोरकर उसने सीधा जिंग की आंखों में देखा और एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने की इजाजत मांगी। जिंग मिंग वहीं सुन हो गया, फिर हाँ में सर हिलाया। जिंग मिंग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इस सीधे सवाल ने उसके होश उड़ा दिए और दिल की धड़कन तेज हो गई। देखो, एक एसएस रैंक का जीनियस भी दिल के मामलों में बिल्कुल छोटा बन जाता है। जिंग मिंग की नजरें लड़की से मिली और उसके अंदर एक बड़ा तूफान चलने लगा। जब प्यार का दबाव पड़ता है तो सारी मार्शल आर्ट्स की ताकत बेकार लगने लगती है। बस एक छोटा सा हाँ, लेकिन उसमें वजन बहुत ज्यादा था, जिसने जिंग के दिल की बात साफ कर दी। अरे भाई, जिंगपिंग के दिल में टोंगशू युन के लिए जो एहसास दबे हुए थे वो अब बाहर आ चुके थे। ये सुनते ही टोंगशू युन के हाथ से वो भाला छूटकर सीधा जमीन पर जा गिरा। उनके दरमियान जो भी पर्दे और दूरियां थीं वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। देखो यार, मोहब्बत में कभी कभी एक छोटा सा सच ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बस दिल की बात कह देने से ही हर मुश्किल का हल निकल आता है। अब टोंगशू यान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और वो बिल्कुल झूम उठी। उसने तुरंत दौड़कर खुद को एमसी की बाहों में फेंक दिया और अपने दिल का हाल बयान किया। वो कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हमारे जिंगपिंग के पास कहने को तो कुछ नहीं था, बस वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसने हल्का सा अपना सर हिलाया और जता दिया कि उसे भी यही मंजूर है। टोंगशू यान की सच्चाई ने इस सख्त दिल वाले योद्धा को पूरी तरह पिघला दिया था। इस तरह उसने इस माहिर खिलाड़ी का दिल हमेशा के लिए जीत लिया था। जिंगपिंग थोड़ा झुका
और उन दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा पल शुरू हो गया। ये एक ऐसा लम्हा था जो उन दोनों की जिंदगी को अब पूरी तरह बदलने वाला था। उनका ये रिश्ता अब एक नई मंजिल की तरफ बढ़ चुका था और सब कुछ बदल गया था। ये सब कुछ उसी ट्रेनिंग हॉल के बीच में हो रहा था जहां पहले सिर्फ जंग की बातें होती थीं। आज उसी जगह पर मोहब्बत और लड़ने का हुनर दोनों एक साथ मिल चुके थे। जब किसी लेजेंड को किसी की हिफाजत करने की कोई बड़ी वजह मिलती है तो वो अलग ही बन जाता है। अब हमारे एमसी की ताकत की कोई हद नहीं रहने वाली थी और इसके बाद तोंग ने अपना अगला कदम उठाया। अरे भाई, शुयुन थोड़ा मजाक करते हुए उसे टोकने लगी और पूछने लगी कि उसने पहले इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई थी इस रिश्ते को पक्का करने से पहले। तब हमारा एमसी जिंगमिंग हल्का मुस्कुराया और बोला कि वक्त से पहले कोई कदम उठाना शायद थोड़ा बदतमीजी भरा लगता। तोंग शुयुन भी बस हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा अब भी थोड़ा सा शर्मा रहा था। तभी अचानक वो अपने पैरों के बल खड़ी हुई और उसने हमारे एमसी के गाल पर बड़े ही प्यार से एक चुंबन दे दिया, जो कि उस पर अपना हक जताने का एक बड़ा ही प्यारा तरीका था। फिर टोंग शुयू ने उसे छेड़ते हुए कहा कि उस जोंगसू ने पहले ही उसके गालों पर अपना निशान छोड़ दिया था, तो हिसाब बराबर करने के लिए उसे भी तो वैसा ही कुछ करना था ना। हमारा एमसी बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे पहले से सब पता होगा। देखो भाई, ऐसे उलझे हुए रिश्तों में अपनी दूसरी दुश्मन लड़कियों के बारे में साफ साफ बोलना एक लड़की का शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखने का तरीका होता है। टोंग शुयू ने आगे कहा कि वो जोंगसू सच में एक बहुत ही भली लड़की है और अगर एमसी ने अगर उसके दिल में जांगसुई के लिए जज्बात हैं तो वो उसे बिल्कुल नहीं रोकेगी। ये सुनकर हमारा एमसी जिंग तो एकदम से चौंक गया और उसके मुंह से सिर्फ हैं निकला। हैरानी में टोंग शुयान ने बड़े आराम से उसे समझाया कि असली बात क्या है, क्योंकि इस सल्फर मोनोसल्फाइड जैसे बड़े ठिकाने पर जिंग जैसी काबिलियत वाले बंदे के लिए आने वाले वक्त में बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे पागल होने वाली हैं। इससे बेहतर है कि कोई बिल्कुल अनजान लड़की बीच में आ जाए। वो चाहती थी कि जांगसुई ही उसके साथ रहे, क्योंकि वो उसे पहले से जानती थी। देखो भाई, एक समझदार औरत सब कुछ अकेला पाने की जिद नहीं करती, बल्कि वो सही लोगों को चुनती है ताकि उस खास मर्द को हमेशा के लिए संभाल सके। तब जाके हमारे जिंगमिंग की जान में जान आई और उसने सुकून की सांस ली। उसने कहा कि अगर वो जांगसुई को थोड़ा पसंद भी करता है तो शायद वो लड़की खुद ही इनके बीच नहीं आना चाहेगी। उसे लग रहा था कि जांगसुई उनके रिश्ते के बीच में खड़ी नहीं होना चाहती। सच तो यह है कि जिंग को अभी तक अपनी खुद की कशिश और जलवे का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। टॉम शुयन ने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा कि अगर जांगसुई तैयार हो गई तो फिर हमारा ये हीरो भी उसे मना नहीं कर पाएगा, है ना। फिर अचानक से टोंग शुयन ने पीछे मुड़कर जोर से आवाज लगाई। उसने सीधा जांगसुई का नाम पुकारा और सारा फैसला उसी के ऊपर छोड़ दिया। अब सारी बात जांगसुई की पसंद पर आ रुकी थी और जिंगमिंग बस देखता रह गया। अरे भाई, तभी उसे एहसास हुआ कि माहौल में कुछ तो गड़बड़ है। जिम के उस अंधेरे कोने से जांगसुई धीरे धीरे बाहर निकल कर आई और उसके चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान थी। सच तो यह है कि वो काफी देर से छिपकर सब कुछ देख रही थी। जांगसुई उसके पास आई और बड़े मजे से आंख मारते हुए बोली, देखो जिंगमिंग, तुम्हें अपना वादा हर हाल में निभाना होगा और टोंग शुयन का भरोसा बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। वैसे एक साथ दो गर्लफ्रेंड होने का एहसास कैसा लग रहा है? ये सुनकर हमारा एमसी वहीं का वहीं जम गया और डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। भाई, ऐसे हालात के बारे में उसने किसी भी जंग की किताब में नहीं पढ़ा था। ये लड़कियों का मामला उसकी समझ से बिल्कुल बाहर चला गया था। वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर बड़े अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी और उन्होंने उस बेचारे जीनियस को उस ट्रेनिंग हॉल में पूरी तरह से परेशान और हैरान परेशान छोड़ दिया। जिंगमिंग ने अपना सर नीचे झुकाया और ठंडी सांस लेते हुए आखिरकार अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक दिए और थके हुए लेकिन एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ कह दिया। मानना पड़ेगा, कभी कभी खुशियां ऐसे ही अचानक से मिल जाती हैं। अरे भाई, ये सब बातें तो दिमाग के ऊपर से जा रही थीं। तभी टोंग शुयान ने बड़े जोश में आकर यह ऐलान कर दिया कि अब से वो तीनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहेंगे। उसने तो बड़े ध्यान से ये तक पूछ लिया कि क्या किसी को भूख लगी है, ताकि वो सब मिलकर रात का खाना खा सकें। लेकिन पहले उसने कहा कि उसे नहाने जाना है, क्योंकि मैच खेलने की वजह से पसीना बहुत निकल रहा था। फिर उसने पीछे मुड़कर जांगसुई को भी बुलाया और जांगसुई ने भी बिना किसी नखरे के फौरन हाँ कह दिया। अब ये दोनों हसीनाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाने लगीं, लेकिन जाते जाते हमारे एमसी के मजे लेना नहीं भूली। उन्होंने पूछा, जिंगमिंग, क्या तुम्हें भी हमारे साथ नहाने चलना है? इनकी ये बातें सुनकर जिंगमिंग बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया। इससे पहले कि बेचारा कोई जवाब देता, जांगसुई ने बीच में बोल दिया कि जिंग जैसा ताकतवर बंदा इतनी आसानी से पसीने में नहीं नहाता। लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर जिंग चीख रहा था कि मुझे भी साथ जाना है भाई। एक मजेदार सच जो उसने अपने दिल में ही छुपा लिया।
भाई बाहर से तो हमारा जिंगमिंग बिल्कुल सख्त लौंडा दिख रहा था। वो बस वहां खड़ा होकर उन दोनों को दूर जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और दिल पूरी तरह खुश हो गया था। अब जिंगमिंग सोचने लगा कि वो तो यहाँ सिर्फ कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग करने आया था, फिर ये दो गर्लफ्रेंड वाला चक्कर कैसे शुरू हो गया। देखो, जब किस्मत चमकती है ना, इस कल्टीवेशन के सूखे और कठिन रास्ते पर भी इश्क के गुलाब खिलने लगते हैं। लेकिन ये सुकून कब तक बरकरार रहेगा, क्योंकि अब वो सबसे बड़ा मुकाबला नजदीक आ रहा है और असली दुश्मन अभी भी मौके की तलाश में छुपे हुए हैं।